नमस्ते दोस्तों। 20 फरवरी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जो हमने कल फोरकास्ट किया था उसमें थोड़ा सा तो चेंज हुआ है। हमने कहा था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, हालांकि मध्य प्रदेश में हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए गलती से मैं नहीं बता पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा कि बारिश जो है उज्जैन में, धार, इंदौर और ये राजगढ़ वगैरह में हो गई। फोरकास्ट में कुछ इस तरह से था कि ईस्ट में जा रहा है वेदर सिस्टम और ईस्ट में बारिश होगी, लेकिन अभी देखा कि सूरत में भी बारिश हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रयागराज और खजुराहो, नौगांव और झांसी, ये जो इलाके हैं इनका फोरकास्ट सही निकला। तो ये सारे इलाकों में हल्की बारिश हुई है। उत्तराखंड में भी बहुत हल्की बारिश हुई है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगर हम देखें तो आप देखिए कि कार निकोबार में बारिश हुई है, नारकोवे में बारिश हुई है। तो ये सारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। उसका कारण अगर मैं देखें हम लोग तो इस तरह से एक ट्रफ बन रही थी, जो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं ये ट्रफ कर बनी थी। आप ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ से जो हवाएं आ रही थी, ये जो सूखी हवाएं आ रही थी, और वो यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन था, ये जो ईस्ट इंडिया में, तो उसके कारण ये जो हवा इधर से आ रही थी, ये दोनों जो हवाएं मिली, यानी कि दो तरह की हवा, ये नॉर्थ वेस्टर्ली और ये साउथ ईस्टर्ली जो ह्यूमिड विंड थी। तो जब दो तरह की हवा मिलती है तो वहां बादल बन जाते हैं और बारिश की संभावना बढ़ जाती है, अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। तो वो देखने को मिला, जो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है गलतियां। और इसी गलतियों से ही हम सुधरते हैं, जिससे कि आप जो हमारे भाइयों ने कईयों ने बताया कि आपका यहाँ से फोरकास्ट गलत था, तो मुझे समझ में आया कि हाँ। तो अब अगर ये देखें वेदर सिस्टम, तो ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया है, लेकिन एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 22 तारीख को पहुंचेगा। ये पहाड़ों पर पहुंचेगा, लेकिन उसका ना ज्यादा असर इसलिए नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा कमजोर है, और ऊंचे पहाड़ों पर ही बहुत हल्की वेदर एक्टिविटी देता हुआ निकल जाएगा। उसका असर मध्य भारत, पूर्वी भारत या आपका जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर दिखाई नहीं देगा। और अगर हम और आगे चलते हैं तो इस समय का जो ये 20 तारीख का है, जो दोपहर के 1 बजे के आसपास का पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और ये जो गुजरात का कुछ इलाका है यहाँ पर, और ये मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल अभी भी बने हुए हैं, यहाँ पर ये बने हुए हैं। और ये बारिश की गतिविधियां आज शाम तक होती रहेगी, और इस तरह से लग रहा है कि ये जो वेदर सिस्टम है धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा। सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आ जाएगा। और प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश दे सकता है। झारखंड के भी कुछ इलाकों में बहुत हल्का बूंदाबांदी ये दे सकता है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं उस इलाके में। तो इस तरह का मौसम अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और नया डेवलपमेंट जो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 22 और 23 तारीख से तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो पहाड़ों पर रहेगा, लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो आपका ईस्ट इंडिया में शुरू हो जाएगी। अगर ये आज का 20 तारीख का पिक्चर देखते हैं हम, तो इसमें आप देखिए कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो हवाएं हैं और वो उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार चल रही है, ये देखिए ये आ रही है, और एक ट्रफ बन रही है। ये जो ट्रफ बन रही है, तो इसी के कारण ये थोड़ा सा जो वेदर एक्टिविटी हुई है इसके कारण भी हुई है। और ये जो ट्रफ बनती है, मतलब कि घड़ी की उल्टी दिशा में जो हवाएं घूमती है, ये है, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, तो यहाँ मिक्सचर हुआ और ये जो ट्रफ बनी, तो ये है। और साउथ इंडिया में अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में अब बारिश की गतिविधियां कुछ बढ़ सकती हैं। श्रीलंका में लगातार बारिश होगी, सभी जगह पर होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में बारिश है, और केरल में वगैरह में भी बारिश दिखाई दे रही है। ये 20 तारीख का। अगर हम 21 तारीख की बात करते हैं तो 21 तारीख में आप देखिए कि साउथ इंटीरियर कर्नाटका में, यानी बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चेन्नई, जो मतलब आपका जो कोस्टल तमिलनाडु है, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, बहुत सारे जगह पर, रायलसीमा वगैरह में भी बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। एंटी साइक्लोन अभी भी ये झारखंड के आसपास, ये मतलब झारखंड उड़ीसा के आसपास बना हुआ है, तो यहाँ से ये हवा आएंगी। और ये एक यहाँ से भी हवा आ रही है। तो इस जगह पर कुछ वेदर एक्टिविटी, ये जब आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये देखिए आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये जो फिर से वेदर एक्टिविटी ये शुरू होती हुई हमें दिखेगी। और ये दिखेगी आपको 22 तारीख को। 22 तारीख को हम देखेंगे कि जो आपका क्या कहते हैं कि साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश है वहां पर बारिश होगी, तेलंगाना में होगी, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में होगी, मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र में, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। ये 22 तारीख का है। और अगर 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख में आप देखिए कि जो मौसमी गतिविधि है वो कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, हुगली, हावड़ा, ये सारे इलाकों में दिखाई दे रही है। रांची, कुंटी, चाईबासा, मतलब पूरे जो झारखंड के इलाकों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में,
यहाँ पर आप देखिए कि जो साउथ विदर्भ है, तेलंगाना है, मराठवाड़ा और इंटीरियर कर्नाटका में दिखाई दे रही है, और ये साउथ इंडिया में दिखाई दे रही है। ये 23 तारीख की वेदर एक्टिविटी हमें यहाँ पर दिख रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो मौसम है वो बदलने वाला है, और 24 तारीख को हम देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ, जैसे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भी है, और ये छत्तीसगढ़ में 24 तारीख को भी तेलंगाना से लेकर के इंटीरियर कर्नाटका तक आएगी। यानी कि पूरा जो साउथ इंडिया से लेकर के एक मतलब आप बना सकते हो बिहार के कुछ इलाकों को कवर करता हुआ ये पूरा जो इलाका है, इस तरह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हमें होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर जो भी मौसमी गतिविधि चल रही थी वो रुक जाएगी। अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं। 22-23 तारीख में बहुत हल्की, 22 तारीख में बहुत हल्की बारिश की गतिविधि ना ऊपरी पहाड़ों पर दिखाई देगी, ऊंचे पहाड़ों पर। और उसी तरह से हिमाचल में भी ऊंचे पहाड़ों पर, उत्तराखंड में भी ऊंचे पहाड़ों पर 22 तारीख को। बाकी सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, धूप निकलेगी, बहुत हल्के बादल छाएंगे। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर आ रहे हैं, लेकिन जो बदलाव हो रहा है मौसम में वो मध्य भारत और पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में, यानी कि जो पूरा जो पूर्वी इलाका है भारत का, वहां पर यह बदलाव देखने को मिलेगा। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, तापमान बढ़ेंगे, यानी सर्दी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, सुबह शाम की हल्की सर्दी बची है, लेकिन दिन में जो टेम्परेचर बढ़ेंगे उससे गर्मी का एहसास होता रहेगा। दिल्ली और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, बादलों का नामो निशान नहीं होगा, पूरी तरह से धूप निकलेगी, तेज धूप रहेगी। पॉल्यूशन में भी कुछ सुधार हो सकता है कि हवा तेज चलेगी, और पहले बारिश हुई है पूरे इलाके में जिससे कि थोड़ा पॉल्यूशन पहले ही सुधर चुका है। तो यहाँ पर भी अगर हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, रोहतक, जिंद, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अब बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश हुई थी, अब ऐसा लग रहा है कि ये 22 तारीख और 23 तारीख को हो सकता है कि जो सोनभद्र और मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, ये जो इलाके हैं इस पर बहुत हल्की बारिश की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। ये आज रात को होगी और कल भी हो सकती है। बाकी जो भी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, आप अगर देखें यहाँ पर इस मैप को तो आप देखेंगे पूरे इलाके में, यहाँ से लेकर के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खेड़ी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, पराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। बिहार में ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रफ बन रही है उसका असर कुछ इलाकों में, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ पर कुछ इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में, या ये अपना भभुआ और रोहतास में भी हो सकता है। बहुत हल्की बारिश की संभावना है। और जो ऊंचे इलाके हैं, यानी कि ऊंचे का मतलब है कि नॉर्थ में, जो नॉर्थ बिहार में आ रहे हैं, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन झारखंड में मौसम बदलता हुआ दिख रहा है। आपको दिखेगा कि जो बारिश है वहां पर, ये गढ़वा, पलामू से लेकर के लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा और रांची, खूंटी और ये सिंहभूमि, ये जो इलाके हैं, यानी ये दक्षिणी और ये पूर्वी जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि होती हुई हमें दिख रही है। ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी। लेकिन साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, देवगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, जामताड़ा, ये जो इलाके सूखे रहेंगे। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी इलाकों में, यानी मध्य इलाकों से लेकर के वीरभूमि, नादिया, वर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा, और ये कलकत्ता, हुबली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, 24 परगना, इन इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तरी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल जैसे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सिक्किम वगैरह में बारिश नहीं है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के केवल असम और मेघालय में नहीं होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं वो सारे सूखे रहेंगे। अरुणाचल में भी ज्यादातर बारिश नहीं होगी, केवल ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और राजस्थान का मौसम एक बार फिर से शुष्क होने वाला है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं, गर्मी काफी ज्यादा प्रखर हो जाएगी, यानी अब फसलों को नुकसान की आशंका हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज जो वेदर एक्टिविटी है वो उज्जैन, शाजापुर से होती हुई विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इस साइड में धीरे धीरे सरकेगी। और ये आज रात तक मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, इंदौर, धार,
बरवानी, हरदा, ये सारे इलाके मतलब क्लियर होने लग जाएंगे। जो थोड़ा सा गलती हुई थी उसका यह है कि यहाँ से अब धीरे धीरे आगे की तरफ वेदर बढ़ेगा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वो आपको कल से दिखाई देगी, कल परसों यानी कि 21 22 से मान के चलिए, 22 23 24 में ये कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा में तो चांसेस थोड़े से कम है, बहुत हल्की हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण में आएंगे, बेलतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौर, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, ये सारे इलाकों में बारिश होगी, मेघ गर्जना होगी और तेज हवाएं भी चल सकती है। यानी फसलों को नुकसान की आशंका पूरी तरह से दिखाई दे रही है। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी छुटपुट बौछारें कई इलाकों में दिखाई देगी। जरसगुड़ा, संबलपुर, मयूरभंज, किशोरगढ़, अंगुल, सुबर्णपुर, बौद्ध, बालंगीर, कंधमाल, कालाहांडी, नवापाड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति, यहाँ तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुजरात का मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो जाए। और हो सकता है कि उस्मानाबाद, लातूर, शोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये अलियाबाई नगर और नासिक वगैरह, मुंबई वगैरह सारे इलाके सूखे रहेंगे। और संभाजी नगर वगैरह में भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां होगी वो हो सकता है आदिलाबाद, कोमाराम भीम, मचेरियल, जगतल, पेड़ापल्ली, कबीरनगर, सैदापेट, मेडक, संगारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद, नालगोंडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकती है बारिश की गतिविधियां अगले 2 3 दिनों के दौरान। यानी पैचेस में रेन होगी, लगातार नहीं होगी और कई इलाकों में होगी। आंध्र प्रदेश में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि रायलसीमा के कुछ इलाके, जो कुरनूल, कोडप्पा, चित्तौर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो आज तो कर्नाटक में चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 21 तारीख और 22 तारीख को कर्नाटक के कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं। यानी कि 23 24 तारीख को बगलकोट, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बीजापुर, कोपल, बेल्लारी, ये इलाके देखेंगे। लेकिन चिकबालापुर, तुमकुर, बेंगलुरु, रामानगरा, चामराजनगर, मंड्या, मैसूर, हसन, कोडागू, तुमकुर, चिकमंगलूर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर केरल की बात करें तो केरल के दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी। लेकिन तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के कई जिले बारिश देखेंगे। ये 23 24 तारीख को हो सकता है कि तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लापुरम, कोडलोर, ये इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियां कन्याकुमारी, तिरुवल्ली, विद्रुनगर, मदुरई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तिरुपत्तूर और ये तिरुवरूर, डिंडीगुल, कोयम्बटूर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2 3 दिनों के दौरान रहने वाली है। लक्षद्वीप में दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीप बारिश देखेंगे। खास करके जैसे जैसे हम दक्षिण में रहेंगे, वहां पर नारकोबी और कार निकोबार में तेज बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। यानी कि काफी दिनों के बाद अब बिहार के कुछ इलाके, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। कर्नाटक में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन पहाड़ों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देगी। उत्तर भारत में भी और पश्चिम भारत में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।